हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि उज्ज्वला की केवाईसी कैसे करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर परेशान हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर परेशान हैं केवाईसी को लेके। तो इस वीडियो में सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको सीएलडीपी तक क्लियर करके बताऊंगा। अगर इस टाइप से आप केवाईसी करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई एरर मैसेज नहीं आएगा और आपकी केवाईसी हो जाएगी। यानी सीएलडीपी तक आपका एनआईसी ओएमसी स्टेटस अगर क्लियर हो गया तो आप डॉक्यूमेंट्स बड़े आराम से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कहां पे क्या फीड करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोबाइल नंबर की और एक आधार एरर का एक एरर मैसेज आता है मोबाइल नंबर का भी कि ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर नहीं आता है, तो जिसकी वजह से एरर मैसेज आता है। तो सारा कुछ अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें कि वीडियो एड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पे हमने कस्टमर का आधार कार्ड, बैंक खाता, पति का आधार कार्ड, राशन कार्ड और डिक्लेरेशन फॉर्म सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। और चलिए हम ये केवाईसी करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको भी बताता हूं। तो सबसे पहले केवाईसी करने से पहले आपको डैशबोर्ड यानी जो इंडियन ऑयल की ऑफिशियल एसडीएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट है पीएक्स वाली, उसको आपको लॉगिन कर लेना है। ये देखिए मैं ऑलरेडी इसको लॉगिन कर चुका हूं, pxindianl.in। ये ऑफिशियल साइट है एसडीएमएस वाली। तो इसको क्लिक करके और नीचे यहाँ पे आना है, आपको रियल टाइम ओएमसी डिडक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहां आप एसडीएमएस लॉगिन करते हैं उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिडक्ट वाला। तो इसको आपको क्लिक करके और यहाँ से आपको पहले आधार चेक कर लेना है कि कस्टमर का कहीं आधार फंसा तो नहीं है। तो यहाँ पे हम आधार डाल के हम चेक कर लेते हैं फटाक से। आधार डाल के यहाँ पे आपको कैप्चा पे क्लिक कर देना है, आई एम नॉट रिबूट पे, और इसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। अगर ये कहीं पे किसी अदर ओएमसी में फीड होगा, किसी भी इंडियन, एचपी, बीपीसी, किसी भी एजेंसी में फीड होगा तो यहाँ पे हमारा शो कर जाएगा। तो यहाँ पे ये कहीं फीड नहीं है, तो चलिए अब हम इसके केवाईसी कर सकते हैं। तो आपको एसडीएमएस में आ जाना है और एसडीएमएस में आपको जैसे आप नॉर्मल और उज्ज्वला केवाईसी करते हैं सेम प्रोसेस वही है, बट कुछ जगहों पे प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे लोगों को। तो वो प्रॉब्लम इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। केवाईसी तो जैसे आप पहले करते थे उसी तरह आपको करना है, बस कुछ चीजें चेंज हो गई। 14 पॉइंट जो पहले उज्ज्वला में फिल होता था उसकी जगह एक डिक्लेरेशन आ गया, डिप्रेवेशन करके, तो वो फिल होता है और सारा कुछ प्रोसेस सेम है। तो हम कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एसडीएमएस ओपन करके। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट पे आ गया और यहाँ से आप भी आधार सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई इंडियन में कस्टमर किसी का फीड है तो यहाँ से आप आधार नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। सिर्फ इंडियन का ही बताएगा, अगर इंडियन एजेंसी में कहीं फीड है तो वो बताएगा। तो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, कहीं फीड नहीं है। अब यहाँ गए, यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ये सबको पता होगा, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि भाई प्लस वाले आइकन में क्लिक करके हम केवाईसी करते हैं। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कुछ बेसिक डिटेल डालनी है। यहाँ पे जैसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, महिला है तो महिला का ये आपको सिलेक्ट कर लेना, नाम डाल देना, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे नाम हो गया, लास्ट नेम हो गया, जेंडर हो गया, जेंडर जो है फीमेल है। यहाँ पे नाम हो गया जैसे अनीता, ये नाम डाल दिया। लास्ट नेम में है कुछ तो है नहीं तो डॉट लगा सकते हैं। यहाँ पे डाल देना है मैरिड या अनमैरिड, तो यहाँ पे मैरिड है, डिवोर्स है, विडो है, अदर है, ये सारे ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैरिड है तो मैरिड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे डीओबी जो भी है वो डाल देना है और यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। हस्बैंड का नाम डाल के ही एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कैसे डालना है। यहाँ पे जैसे वाइफ ऑफ करके पहले आपको वाइफ ऑफ कर देना है। इसके बाद जैसे ये वाइफ ऑफ अशोक कुमार ये डाल, अब एड्रेस ऐसे डाल देना है। तो इस तरह से डालना है। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करके एड्रेस इस टाइप से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे अब मैं डाल दूं, ये पोस्ट है, यहाँ पे पिन कोड कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूं। मैं आपको ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये स्टेट में जैसे आप पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो तहसील होती है सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जैसे तहसील बबेरू है तो हम वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पे विलेज, विलेज को अगर यहाँ से नहीं फाइंड कर पाते, जो लिख नहीं पा रहे हैं, तो लोकल बॉडी वाला एक ऑप्शन वहां पे कोड डाल के भी यहाँ से भी आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए इनका एलजीडी कोड है, ये देखिए एलजीडी कोड है। ये ऑनलाइन जाके आप गूगल पे सर्च करके आपके एरिया का एलजीडी कोड मिल जाएगा। ये देख सकते हैं ये सारा कुछ। यहाँ पे एलजीडी कोड डाल के सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे सभी का एलजीडी कोड दिया जितने भी हैं, या फिर यहाँ से देख के गांव अगर आपको राइट करने में, लिखने में, वो देखिए यहाँ पे जैसे गौरा खादर लिखा तो इसी टाइप से लिखेंगे तभी वो फाइंड कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये देख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लूंगा। जैसे यहाँ पे है ये वाला है तो इसको क्लिक करिए, देखिए ये इसी टाइप से लिखा हुआ है वहां पे एलजीडी वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे हम सिटी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रूरल अर्बन जो भी है, तो यहाँ पे रूरल है तो हम रूरल सिलेक्ट करके और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एड्रेस सेव हो गया, पूरा फिल हो गया।
और इसके बाद यहाँ पे आप बीपीएल पे एस कर दीजिए, यानी उज्ज्वला के लिए यहाँ पे एस रहेगा। अगर नॉर्मल फीड करेंगे तो यहाँ पे एन रहेगा, तो उज्ज्वला में फीड करना है तो एन करेंगे बीपीएल। और यहाँ पे आइडेंटिटीज पे हम आधार, बैंक, आधार कार्ड, राशन कार्ड और डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसकी डिटेल यहाँ पे हमें फिल करनी है। तो यहाँ पे सबसे हम पहले प्लस आइकन पे क्लिक करके आधार फीड करना है, तो पीओए और पीओआई हमें सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप में आइडेंटिटी मेथड पे हमें सिलेक्ट करना है आधार। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है राशन कार्ड है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मस्ट आधार और राशन कार्ड ही है। तो आधार हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर डाल के ओके कर देंगे। अब आगे का मैं प्रोसेस, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस कस्टमर की केवाईसी कर चुका हूं, आधार से फीड करके ई केवाईसी कर चुका हूं। नंबर वाला प्रोसेस मैं अभी आगे बताता हूं, इसकी मैं डिटेल आपको ओपन करके दिखा दूं, फिर इसके बाद आपको मैं बताता हूं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इस टाइप से आपको करनी है। यहाँ पे आपको किसी प्रकार का इधर उधर नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी टाइप से आपको करना है। चलिए मैं फटाक से इस कस्टमर की डिटेल ओपन करके मैं आपको पूरा प्रोसेस आगे का बताता हूँ। यहाँ पे हमने कस्टमर की डिटेल अभी फिल किया था, अनीता करके, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, मैरिड है, ये सारा कुछ है ऑलरेडी फिल रहता है। इसके बाद एड्रेस में देखिए यहाँ पे हस्बैंड नेम, ये सारा कुछ फिल कर लिया। और यहाँ पे आइडेंटिटीज में हमने सिर्फ आधार फिल किया, ये देख सकते हैं आधार। इसके बाद चलिए हम राशन कार्ड फिल करते हैं, तो राशन कार्ड में हमें प्लस आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम तीसरे वाले ऑप्शन पे जो हमें पीओए पीओआई ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी मेथड पे हमें राशन कार्ड, अभी राशन कार्ड नंबर हमें नहीं डालना है। इसके बाद इशू डेट डाल देनी है, जो राशन कार्ड जिस डेट में राशन कार्ड हमारा जनवरी में जैसे आया था, तो जनवरी हमें सिलेक्ट करके 2025 में बना था राशन कार्ड, वो डाल देना। स्टेट यहाँ पे डाल देना आपको, जिस स्टेट का ये राशन कार्ड है, जिस स्टेट में आप कनेक्शन बना रहे हैं वो डाल देनी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद वेरिफिकेशन फ्लैग पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी सोर्स पे यहाँ पे आपको पोर्टल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के आना है, यहाँ पे आपको डीएसओ है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई करके जो होते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ वेरिफिकेशन पे ई डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आपको वेरिफिकेशन डेट, यानी आज हम जैसे वेरिफिकेशन आज केवाईसी कर रहे हैं तो वो हमें सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे अब हम राशन कार्ड नंबर डाल देंगे, डाल दिए, इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो देखिए राशन कार्ड हमारा फिल हो गया, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आया। इस टाइप से अगर राशन कार्ड आप फिल करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए राशन कार्ड, क्योंकि इसकी केवाईसी आधार से मैं कर चुका हूं, पहले केवाईसी आधार से कस्टमर था, तो ई केवाईसी ये नॉर्मल प्रोसेस, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आधार से जिस टाइप से मैंने बताया उसी टाइप से आपको केवाईसी करनी है। देखिए मैंने आधार और राशन फिल कर दी। इसके बाद हमें एक और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है, प्लस वाले आइकन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आइकन पे आइडेंटिटी टाइप में हमें सिलेक्ट कर लेना है इंटरनल उज्ज्वला। इसके बाद आइडेंटिटी मेथड पे हमें सिलेक्ट कर लेना है डिप्रीविएशन डिक्लेरेशन, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम आधार नंबर डाल सकते हैं, राशन भी डाल सकते हैं, बट आधार जो इसका फॉर्म है, फॉर्मेट है, उस पर आधार नंबर ही मांग रहा है, तो यहाँ पे हम आधार नंबर ही डालेंगे देंगे। तो ये एक केवाईसी होगी कस्टमर की। इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है। आधार हो गया, राशन कार्ड हो गया और ये डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। इतनी डिटेल आपको आधार में आधार नंबर डाल देना, राशन कार्ड में राशन कार्ड नंबर डाल देना और उस पर आपको आधार डाल देना, इतना डालना है। यहाँ से अगर कुछ गलती हो गई तो अनएक्टिव भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो अनएक्टिव कर देंगे तो हट जाएगा, दोबारा से उसको फिल कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपने हमने देखिए ये कर लिया। और मोबाइल नंबर यहाँ से एक बार कॉन्टेक्ट डिडक्ट कर देंगे, अगर ये कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये क्लियर। देखिए यहाँ पे नो डुप्लीकेट्स फाउंड आ रहा है, तो ये कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं फंसा नहीं, मतलब कहीं फीड नहीं है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ का इतना काम कर लेना ऑलरेडी। देखिए मोबाइल नंबर करना कैसे आपको बता दो। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना, जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला। इसके बाद जैसे आप ऐसे करेंगे, ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी लगा है, तो मैं चलिए कोई एक अल्टरनेट नंबर डालता हूँ, यहाँ पे देखते हैं अगर आता है। ये हो गया। जैसे आप इसके बाद जैसे आप ये नंबर ऐसे किया तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के बाद इस वाले एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ओटीपी का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अभी ये नंबर ऑलरेडी लगा है कहीं पे। अगर हम जनरेट ओटीपी करेंगे ऐसे करके तो ये जनरेट वाला ओटीपी कस्टमर के नंबर पे चली गई, और यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद जैसे हम ऐसे आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई वाला ऑप्शन आ जाएगा। वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये नंबर ऐड हो जाएगा। ये ऑलरेडी देखिए ये मोबाइल नंबर डाला गया, ओटीपी डाला गया, यहाँ पे वेरीफाई फ्लैग ठीक है। अभी नंबर क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं नंबर आ रहा है। तो ये नंबर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको करना क्या है आपको, जैसे हो जाएगा तो प्राइमरी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना है।
और ओके कर देना है। प्राइमरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना। ये देखिए यहाँ पे नंबर शो करने लगा। अभी यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा, तो उसका मैं बताता हूँ प्रोसेस क्यों नहीं नंबर आ रहा है। तो पहले हम फैमिली डिटेल फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद आगे हम प्रोसेस में आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि क्या करना है हमें। नंबर नहीं आ रहा, तो अभी हमें ये रिलेशनशिप आईडी कैंसिल करनी पड़ेगी, तभी आगे हम प्रोसेस कर पाएंगे। नहीं यहाँ से हम ले भी सकते हैं, अगर यहाँ से देख सकते हैं नंबर नहीं आ रहा, तो ये रिलेशनशिप आईडी हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। इसके बाद हम दोबारा से जनरेट करेंगे, तब यहाँ पे नंबर शो करेगा। बैंक डिटेल का तो नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डाल देना है। आईएफएससी कोड डालेंगे तो बैंक नेम आ जाएगा, बैंक और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको नाम डाल देना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल देना है। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तो आपको बता रहा हूँ, यही प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप में सेविंग कर देना, इतना बस करना है आपको। बस इतना करने के बाद ये आपका बैंक डिटेल हो गया। यहाँ पे हमारा ये आधार, राशन और डिक्लेरेशन ये हो गया। अब इसके बाद ऊपर आते हैं और यहाँ पे हमें उज्ज्वला कनेक्शन समरी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सारा कुछ ब्लैंक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे डबल जो प्लस आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना, नीले कलर के। इस पे करेंगे तो वहां की डिटेल यहाँ पे आगे कस्टमर का जो अभी डाटा हमने फीड किया था, ये देखिए आ गया, नेम आ गया, ये सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिलेशनशिप में कस्टमर, क्योंकि हेड है कस्टमर, तो उसको हम सेल्फ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, इतना करना है। कस्टमर अदर कैटेगरी का था, तो अदर हमने सिलेक्ट कर लिए, इतना हो गया। अब इसके बाद हम फैमिली डिटेल फिल करेंगे, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देना है। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करते हैं, तो आपको जो एड्रेस होगा वो फिल करना पड़ेगा। तो हम पर्सनल डिटेल पे हम क्लिक कर देंगे, और इसके बाद हम डबल प्लस पे क्लिक करेंगे। अब जो बच्चे हैं ये करनी है, तो हस्बैंड का है, तो यहाँ पे मिस्टर हम सिलेक्ट कर लेंगे, मिस्टर। अब इसके बाद हस्बैंड की डिटेल हमें फिल करनी है, तो यहाँ पे जो हस्बैंड का नाम है वो डाल देना है, सिंह जो भी है वो लगा देना है। यहाँ पे आप मेल सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, और इसके बाद आगे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ये देखिए आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना, जैसे हस्बैंड है तो हस्बैंड सिलेक्ट कर लेना। कैटेगरी यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं, सिलेक्ट कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपको कॉन्टेक्ट अटैचमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आधार डिटेल डाल देंगे। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये फिल हो गया पर्सनल वाला, क्योंकि ये यहाँ यूनिट वाले होते हैं, सिर्फ हमें मेन काम होता है जो कस्टमर होता है उसका फिल करना जरूरी होता है, क्योंकि वही प्रिंट होके आता है एसबी या डॉक्यूमेंट्स पे। तो हम चलिए यहाँ पे अब ऐड करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना है POO। अब यही तीसरा वाला ऑप्शन जिसमें आधार आता है आपका, आइडेंटिटी टाइप में, आइडेंटिटी मेटेरियल में आपको आधार कार्ड। इसके बाद यहाँ पे हस्बैंड का आधार नंबर डाल देना है। मेन काम बचा है आपका, वो काम क्या है, यहाँ पे आपको स्टेटस न्यू दे रहा है, तो इसको भी एक्टिव यहाँ पे देना चाहिए, तभी ये आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जैसे अभी हमने कॉन्टेक्ट डेटा किया था, वही चीज अभी हमें फिर से करनी पड़ेगी। सेल्फ हमने कर दिया, एक बार सेव करा देते हैं, ये सेव हो गया। अब यहाँ से ये नाम कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा डिटेल इसकी याद रखिए, जैसे 4 मार्च 1995, क्योंकि इस नाम से सिस्टम में बहुत सारे अकाउंट बने होंगे, यानी बहुत सारी फीडिंग पड़ी होगी। तो हम चलिए ऊपर आते हैं, ये नाम कॉपी कर लिया, और हमने डेट ऑफ बर्थ याद किए थे, तो हम यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। चलिए हम वही नाम कॉपी करके लाए थे, और यहाँ से हम, क्योंकि इस नाम से बहुत सारे, ये देखिए बहुत सारे नाम आ गए ना, कॉन्टेक्ट बने हुए हैं। अब हमें सर्च कैसे करेंगे, जो हमने डेट ऑफ बर्थ याद की थी उसके द्वारा हम इसको सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सेम वही, क्योंकि जो एड्रेस पे पड़ा था विनोद करके पतवन, वो आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा नाम से है, ये देखिए ये आ गया। अब इसको हमें करना क्या है, चाहे इस पे हमें क्लिक कर देना, या फिर हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डेटा पे हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जो न्यू है एक्टिव आ जाएगा। यहाँ पे एक्टिव वाला ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं एक्टिव आ गया। अगर ये कहीं इंडियन या किसी अदर एजेंसी में फीड होता तो यहाँ पे आ जाता इस एजेंसी में फीड है, तो एक्टिव आ गया। अब हम बैक होके चलते हैं फिर से वहीं पे, एक्टिव होना चाहिए या एक्टिव इन हाउस होल्ड होना चाहिए। पुराने कनेक्शन में एक्टिव इन हाउस होल्ड, और नए जो केवाईसी करते हैं उसमें एक्टिव लिख के आता, तो ये एक्टिव। हमें करना क्या है, तो वो एरर मैसेज क्या आता है और क्या गलती आप लोग करते हैं, सारा कुछ हमने फिल कर दिया जो जरूरी था। फैमिली डिटेल फिल कर दिया, कस्टमर की सारी डिटेल हमने फिल कर दिया, यहाँ पे सारा कुछ हमने कर दिया। अब इसके बाद चलिए हम स्कीम सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता है। तो हमें स्कीम पे जाना है, और यहाँ पे स्कीम टाइप में हमें सिलेक्ट कर लेना है।
एक्सटेंडेड इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको स्कीम सब टाइप में उज्ज्वला 3 इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको उज्ज्वला, यहाँ पे लिखा है उज्ज्वला 2 उज्ज्वला 3 कैटेगरी, तो यहाँ पे हमें ये डिप्रेस डिक्लेरेशन पे अदर सिलेक्ट, कस्टमर अदर था तो अदर हमें सिलेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आप टिक कर देना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते, इसको टिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट में आप 14 केजी 5 केजी जिस भी कैटेगरी का कनेक्शन बना रहे हो, जैसे 14 केजी बना रहे हैं या 5 केजी डीबीसी या 5 केजी सिंगल का जो भी बना रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम 14 केजी के बना रहे हैं तो 14 केजी हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिलीवरी टाइप आपका सिलेक्ट रहेगा ऑलरेडी। इसके बाद सर्विस एरिया आपको सिलेक्ट कर लेना, जिस एरिया का कस्टमर है। पिन कोड यहाँ पे आपको पड़ा होगा सर्विंग पिन कोड पे, तो यहाँ पे कस्टमर हमारा इस एरिया का 210/121 पिन कोड का है, तो इसको हम सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब इसके बाद हम कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं क्या एरर मैसेज आता है। ये देखिए यहाँ पे फॉर दिस कनेक्शन इस तरह का बहुत सारा एरर मैसेज आता है और हम अपलोडिंग करेंगे। इसके पहले ये एरर मैसेज आएगा तो इसके पहले हम अपलोडिंग करें, इसके बाद हम फिर से स्कीम सिलेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग जल्दबाजी में या ध्यान नहीं देते हैं, तो इस टाइप का जब मैसेज आता है तो परेशान हो जाते हैं। तो चलिए हम फिर से उज्ज्वला कनेक्शन सब्वे पे क्लिक करते हैं और यहाँ फटाफट हम अपलोडिंग कर देते हैं और इसके बाद देखते हैं। तो इसके ऑलरेडी मैंने सिस्टम में डाल रखा था। आप व्हाट्सएप सिस्टम में लॉगिन कर लीजिए, अपलोड कर दिया। इसके बाद हम चलिए ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म वो ऑलरेडी हम पहले से सिस्टम में डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम फटाफट डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसका पीडीएफ और जीपीजी में क्या पड़ेगा फिर वो अलग। तो समय की बचत करनी है तो आप व्हाट्सएप सिस्टम में लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद अपने फोन से व्हाट्सएप में भेज दीजिए और डाउनलोड कर लीजिए सिस्टम में। तो इसके बाद हम राशन कार्ड अपलोड करेंगे। प्रोसेस अपलोड करने का कि आपको फाइल अपलोड में क्लिक करना है। अब इसके बाद आधार कार्ड, फाइल अपलोड पे क्लिक करने है, चूज फाइल पे क्लिक करके और जहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स पड़ा है वहां पे आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये आधार कार्ड है। पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये चीज आपको रिलेशनशिप सिलेक्ट होनी चाहिए, जो भी सेल्फ है, हस्बैंड, सन है, डॉटर है, जो भी है, स्टेटस एक्टिव दिखना चाहिए। ये स्टेटस आपको ध्यान रखना है कि स्टेटस एक्टिव दिखना चाहिए। अब इसके बाद चलिए हम फिर से स्कीम सिलेक्ट करते हैं, सेंटर गवर्नमेंट। देखते हैं कंट्रोल इस करके क्या एरर कोई मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए हमारी स्कीम सिलेक्ट हो गई, किसी प्रकार का कोई एरर मैसेज नहीं आया। मोबाइल नंबर का कोई इशू नहीं है। अगर देखते हैं अभी हम एसबी वाले ऑप्शन पे, अगर यहाँ पे नंबर शो नहीं कर रहा तो अभी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम रिलेशनशिप आईडी पे क्लिक करेंगे, उज्ज्वला रिलेशनशिप नॉट अलाउड। इस तरह का अगर मैसेज आ रहा है तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, इसको आप रिलेशनशिप आईडी कॉपी कर लो, चाहे कंज्यूमर नंबर, रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पे चलो। हमने रिलेशनशिप यहाँ पे डाल के और यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने अभी डीपी क्लियर नहीं कराया। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये कनेक्शन क्लियर होता है कि नहीं होता है। स्कीम हमने सिलेक्ट करके सेव करा दिया। इसके बाद सीएलडीपी मेन काम होता है, सीएलडीपी डेटा वाला। अगर कहीं पे कनेक्शन फंसा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो देखना। ये देखिए यहाँ पे सब्सिडी आपका होल्ड अभी बताएगा, जैसे आपका कनेक्शन बन जाएगा, सब्सिडी जाएगी तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। एनआईसी स्टेटस क्लियर हो गया और ओएमसी स्टेटस क्लियर हो गया। मेन काम यही है कि आपका एनआईसी ओएमसी अगर क्लियर हो गया तो आपका कनेक्शन बन गया। फिर तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है और प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है और आपका एसबी यानी आपका उज्ज्वला कनेक्शन बन गया। ये आपका 90% काम हो गया, सिर्फ 10% काम बचा, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना, एसबी और इंस्टॉलेशन। हाँ लेकिन 50 हो गया, 90 नहीं कहूंगा, 50% काम हो गया। 50% आपका डॉक्यूमेंट्स बनाना है, इंस्टॉलेशन करना, वो भी बड़ा रिस्की, क्योंकि अब ओटीपी के द्वारा इंस्टॉलेशन होता है। ये हो गया। अब देखते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में जाके कि डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर तो नहीं आ रहा है। प्लस वाले आइकन पे हम क्लिक करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला इशू आ सकता है। यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप पे जाना है, जैसे प्लस आइकन पे जाके आपको ऑर्डर टाइप पे एसबी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑर्डर सब टाइप पे आपको न्यू कनेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे एरर मैसेज आ गया, बता रहा था ना आपको कि मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी फॉर उज्ज्वला 3 कनेक्शन। इस तरह का एरर मैसेज आ गया। तो इसके लिए हमें रिलेशनशिप आईडी कैंसिल करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर वहां पे शो होना चाहिए। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे शो होना चाहिए।
यहाँ पे मोबाइल नंबर ब्लैंक पड़ा है, तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होना चाहिए। तो हम रिलेशनशिप आईडी कैंसिल कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे कैंसिल वाला ऑप्शन शो हो रहा है और सारे ऑप्शन हाइड हैं यहाँ पे, यानी कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ इसी को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको कैंसिल रीजन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। जैसे आप कुछ भी रिलेशनशिप कैंसिल करने का यही तरीका है, कैंसिल रीजन सेलेक्ट करके और कैंसिल यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ये कैंसिल हो गया। इसके बाद आपको लास्ट नेम में क्लिक करना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो लास्ट नेम में, अगर आप कॉन्टेक्ट पे हैं तो वहां पे आपको लास्ट नेम पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए आ गए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। ये जो मोबाइल नंबर था यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे शो करेगा। ये कंफर्म, ये देखिए मोबाइल नंबर शो करने लगे। इसके बाद आपको रिलेशनशिप जैसे जनरेट करना है तो यही प्रोसेस, आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद एड्रेस आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से एड्रेस आपको ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एड्रेस हमने सेलेक्ट कर लिया और ये मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। आप ये चीज ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिए आ गया ना मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको रिलेशनशिप आईडी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो रिलेशनशिप आईडी आपको कुछ सेकंड में जनरेट हो जाएगी। अभी देखते जाइए, रिलेशनशिप यहाँ पे देखिए ये जनरेट हो गई। अब हम स्कीम सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। स्कीम हम फटाफट फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। स्कीम इस तरह सिलेक्ट करते हैं, देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम उज्ज्वला एक्सटेंडेड उज्ज्वला 3, क्योंकि उज्ज्वला 3 है तो 3 कंप्लीट कर लिए। ई केवाईसी हमने पहले भी करा ली थी कस्टमर की, और कंट्रोल हम एस कर देंगे। ये देखिए हमारा सेव हो गया। अभी अच्छा, अभी सेव नहीं हुआ। इसके बाद हम एक बार सीएलडीपी डिडक्ट करा देंगे फिर से। मेन सीएलडीपी वाला काम है, तो सीएलडीपी अगर क्लियर हो गया, आपका डिडक्ट क्लियर हो गया, तो आपका 50% काम हो गया, कनेक्शन आपका यानी बन गया। ये देखिए हो गया। अब चलिए मैं फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे चल के दिखाता हूं। इस तरह से आपको केवाईसी करनी है। डॉक्यूमेंट्स पे आए, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर टाइप पे आपको एसबी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि न्यू एसबी बना रहे हैं, न्यू कनेक्शन बना रहे हैं, और यहाँ पे न्यू कनेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे न्यू कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आगे वाले ऑप्शन में बताऊंगा। ये कुछ एरर आ रहा है आज फील्ड ऑफिसर के द्वारा, कुछ एसबी नॉट अलाउड, प्लीज कांटेक्ट योर फील्ड ऑफिसर। तो ये कुछ एरर आ रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आपका कनेक्शन अब रेडी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एसबी कैसे बनाते हैं। लेकिन इस तरह से आप अगर केवाईसी करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस रहा। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को इसकी हेल्प मिल पाए। और जिन लोगों को अभी तक उज्ज्वला कनेक्शन नहीं मिला है, यानी उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला, तो जाके एजेंसी में संपर्क करें, आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। तो ये सारा कुछ रहा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कमाल की जानकारी। थैंक यू, धन्यवाद। और इंस्टाग्राम भी है, वहां भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में फनी रील्स डालता हूं, तो वहां भी फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को प्यार सपोर्ट थोड़ा बहुत बना रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।